एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी कोण सी समकोण है। भुजाओं सी ए सी बी पर क्रमशः डी और ई, सी ए पर डी बिंदु और सी बी पर बिंदु ई स्थित है। ये बिंदु ई है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। डी को मिलाना है, दिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध करना है। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उत्पत्ति। त्रिभुज ए सी ई में कोण सी बराबर 90 अंश, अतः समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। नंबर 2। एक और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमें चाहिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया क्योंकि बड़े त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों को एक साथ लिख लिया, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और समकोण त्रिभुज डी ई सी या डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर।
इस प्रकार सिद्ध हो गया ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्रूव्ड। त्रिभुज ए सी में कोण ए सी बराबर 90 अंश। त्रिभुज ए सी बी में कोण ए सी बी बराबर 90 अंश तथा सी डी लंब है ए बी पर। सी डी लंब है ए बी पर। सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपान ए डी बी डी अपान ए डी दिया है। त्रिभुज ए सी बी में कोण ए सी बी बराबर 90 अंश तथा सी डी लंब है ए बी पर। सिद्ध करना है बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपान ए डी बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपान ए डी। उत्पत्ति। पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी सी डी को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण बराबर दिखाना होगा। इसके लिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी 90 अंश है। कोण ए सी बी 90 अंश है, इसलिए कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 90 अंश। सुविधा के लिए इसको कोण 1 लिख लिया और इसको कोण 2 लिख लिया। चूँकि कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, अतः कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश। नंबर 1। इस प्रकार समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण डी समकोण है, अतः शेष दो कोणों का योग 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण बी डी सी बराबर 90 अंश, अतः शेष दो कोण कोण बी प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश। नंबर 2। 1 और 2 के दाएं पक्ष बराबर हैं, अतः बाएं पक्ष बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण बी धन कोण 2। कोण 2 कट गए। कोण 1 बराबर कोण बी। 1 और बी ये दोनों बराबर हैं। यह है नंबर 3। अब त्रिभुज ए सी बी और समकोण त्रिभुज बी सी डी में दोनों को समरूप सिद्ध करना है, इसलिए दो कोण बराबर दिखाएंगे। पहला कोण तो ये दोनों कोण बराबर हैं, न प्रत्येक 90 अंश। कोण ए डी सी बराबर कोण बी डी सी प्रत्येक 90 अंश। और दूसरा में ये कोण 1 बराबर कोण बी। समीकरण 3 से अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि दो संगत कोण बराबर हैं। त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी डबल ए समरूपता प्रमेय से। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए डी का संगत भुजा कौन सा होगा? दूसरे त्रिभुज में ए डी है कोण 1 के सामने वाले भुजा और कोण 1
कोण बी के बराबर है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा सी डी बराबर पहला त्रिभुज का सी डी भुजा ले लिया, यह कोण ए के सामने वाली भुजा है और कोण ए 2 के बराबर है, 2 के सामने वाली भुजा बी डी। अगर पहला त्रिभुज का भुजा ए सी लेंगे, जिसका संगत भुजा प्राप्त करने के लिए यह देखेंगे कि यह कौन से कोण के सामने वाली भुजा है, तो यह समकोण के सामने वाली भुजा है, तो यह कोण इस समकोण के बराबर है, इसके सामने वाली भुजा बी सी होगी। नंबर 4। अब पहला दूसरा से सी डी इंटू सी डी स्क्वायर इजक्वल टू ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। नंबर 4 लिख लिया है, इसका उपयोग हुआ आगे। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों को अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी सी बराबर इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर अपान ए सी का संगत भुजा बी सी है, बी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अपान इसका संगत भुजा है सी डी बराबर सी डी स्क्वायर अपान सी डी है। इस कोण के सामने भुजा और यह कोण इसके बराबर है, इसके सामने भुजा बी डी स्क्वायर। हमें इन दोनों से मतलब है, इसलिए इन्हीं दोनों को लिखा ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपान सी डी स्क्वायर। यह है नंबर 5। इसको पलटा दिया क्योंकि हमें चाहिए बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। इसको पलटाने पर दोनों पक्षों का विस्तार होने पर बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर अपान ए डी स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर के बदले में लिखेंगे हम समीकरण 4 से ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी और ए डी स्क्वायर को लिखेंगे ए डी इंटू ए डी कट गए, बी डी अपन ए डी बचा, बी डी अपन ए डी बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपन ए डी, बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर बी डी अपन ए डी। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।